अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। खातमिन नबिय्यीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन। रसूलिल्लाहि व नबिय्यिल्लाहि व ज़ीनति अर्शिल्लाहि व अरूसे ममलुकतिल्लाहि व कासिमि रिज़्क़िल्लाह। रसूलिना व नबिय्यिना व हबीबिना व हबीब रब्बिना व महबूबिना व महबूब रब्बिना। व रहीमिना व करीमिना व कफीलना व मलिकना व शफीना व मुशफ़्फ़िना। व गौसना व गैसना व गियासना व मुगीसना व मलजना व मावाना। सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। ख़ुसूसन अला फ़र्दिल अफ़राद व गौसिल गवास सय्यिदिना अब्दिल क़ादिर। क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अतहर वल अनवर वल अकमल वल अजमल वल अक़दस वल मुक़द्दस वल मुअम्बर वल मुअत्तर वल मुताहहर। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला लिसान हबीबिही व लबीबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़र रसूलुहुल अला व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुक्किनीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे महबूब दोस्तों,
और अजीज साथियों, सबसे पहले रसूल करीम रऊफ़ो रहीम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत वस्सना के हजूर पुर नूर में ज़ौक़ व शौक़ और इश्तियाक़ व मोहब्बत से झूम झूम कर और नाले कफ़े पाए महबूब को चूम चूम कर और कूहे जाना में घूम घूम कर सलातो सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या नबी अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। तलावत करदा आया करीमा का तर्जमा ये है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। और ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे पूछें तो मैं करीब हूं। ऐ काश हमें इश्क की बातों की खबर हो। अल्लाह ताला अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाते हैं, ऐ महबूब, जिस वक्त मेरे बंदे सवाल करें और आपसे सवाल करें और मेरे मुतल्लिक सवाल करें कि खुदा ताला क्या है, खुदा कहाँ है, तो यकीनन मैं उस वक्त उस साहिल के करीब हूं। यह वाज़े है कि साहिल का सवाल उस जात पाक के मुतल्लिक है जिसे वो नहीं जानता कि क्या है, और इसमें शक नहीं कि खुदा ताला साहिल के करीब है, लेकिन उस वक्त करीब है जब वो हजूर पाक से सवाल करे और आप उसके करीब हों। मालूम हुआ कि हजूर पाक का उस साहिल के करीब होना ही खुदा ताला का करीब होना है, और हजूर पाक का हमें नसीब होना ही खुदा ताला का नसीब होना है। जिसको आका नसीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं, जिनके आका करीब होते हैं उनके अहला नसीब होते हैं। अल्लाह ताला ने हम सब पर बड़ा एहसान अजीम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लाडले और प्यारे महबूब को हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा। खुदा ताला के तमाम नबी रहमत लेकर आए और हमारे आका रहमत बनकर तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि हर इंसान के दिल में जज्बा मोहब्बत पाया जाता है। हर एक को किसी न किसी चीज से मोहब्बत होती है। किसी को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, किसी को अपने दोस्तों से, और किसी को अपने अजीज रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है। किसी को औलाद से मोहब्बत होती है, किसी को माल से, किसी को जान से, किसी को कारोबार से, किसी को दौलत से। लेकिन खुश नसीब है वो बंदा जिसको अल्लाह के प्यारे महबूब से मोहब्बत हो जाती है।
और जिसको हजूर नबी करीम से मोहब्बत हो जाए फिर उसे अल्लाह ताला से मोहब्बत नसीब होती है। और जिसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो जाए फिर इस कायनात की हर चीज उससे मोहब्बत करती है। मालूम हुआ जिसकी निस्बत आका से हो जाए वो बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज है, मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। जो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है अल्लाह फिर उससे मोहब्बत फरमाता है, और जो वो अपने रब की बारगाह से तलब करता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है। हजूर नबी करीम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही वन नास अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके बाप और उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब और अजीज ना हो जाऊं। मालूम हुआ ईमान वाला वो है जिसके दिल में हर शय से ज्यादा मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा हूं तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कसम है रब्बे जुल जलाल की, ईमान वाला वो है जो दुनिया के मालो दौलत से बढ़कर अपने रिश्तेदारों से अपने घर वालों से बढ़कर जो महबूबे खुदा से मोहब्बत करेगा वो ही ईमान वाला कहलाने का असल हकदार होगा। असल मोहब्बत ये है कि बंदा अपने आका को तमाम दुनिया के लोगों से और सारी कायनात की तमाम चीजों से अफजल आला जाने और सबसे बढ़कर महबूबे खुदा से मोहब्बत करे। क्योंकि खुदा ताला इरशाद फरमाता है कुल इन कुन तुहिब्बुनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। वो एक गिरोह ऐसा था जिसने सिर्फ खुदा की मोहब्बत का दावा किया, तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि ऐ महबूब उन लोगों को ऐलान फरमा दो अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो और मेरी इताअत बजा लाओ, क्योंकि यही अल्लाह ताला की इताअत है और यही अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने की दलील है। अब अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो तुम खुदा से मोहब्बत करने वाले हो जाओगे, बल्कि उसके महबूब हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। बगैर मोहब्बत रसूल के तुम्हारी तमाम इबादतें जाया हैं। वो नमाज नमाज नहीं जब तक मोहब्बत मुस्तफा ना हो, वो रोजा रोजा नहीं जब तक मोहब्बत मुस्तफा ना हो, वो हज हज नहीं, वो ज़कात ज़कात नहीं, वो तकवा तकवा नहीं जब तक मोहब्बत मुस्तफा नहीं। तुम्हारी तलावत बेकार, तुम्हारी इबादत बेकार, तुम्हारी रियाजत बेकार, तुम्हारी सहावत बेकार, ये तमाम इबादतें रियाजतें उस वक्त कामयाब होंगी जब इनमें मोहब्बत रसूल शामिल हो। फिर अल्लाह ताला तुम्हारी हर इबादत को कबूल फरमाएगा।
हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये हुक्म फरमाया, फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह। लोगों, अपनी अदाएं मेरे महबूब की अदाओं से मिलाओ। जिस मेरे बंदे की अदाएं मेरे महबूब से मिलती होंगी, मैं अल्लाह उसको बख्श दूंगा और उस पर रहम फरमाऊंगा। और अगर तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा सोना जागना, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा जीना मेरे महबूब के मुशाबे होगा, तो युहबिबकुमुल्लाह, तो तुम भी मेरे महबूब बन जाओ। अल्लाह ताला उस शख्स को अपना महबूब बना लेगा जो उसके प्यारे हबीब से मोहब्बत रखता हो। जिसने अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की, अल्लाह ताला ने भी उससे मोहब्बत फरमाई। खुदा की कसम, हजूर से मोहब्बत करने वालों ने क्या क्या नहीं हासिल किया। जिनकी बारगाह में अबू बकर आए सदीक बन गए, उमर आए फारूक बन गए, उस्मान आए जुन्नुरैन बन गए, अली आए हैदरे करार बन गए, अरबी आए सहाबी बन गए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और जब तक कोई मुस्तफा का बंदा ना बन जाए, तब तक वो खुदा ताला का महबूब बंदा नहीं बन सकता। जरा गौर फरमाइए, खुदा ताला के तो सभी बंदे हैं, खा वो अच्छे हो, खा वो बुरे हो, खा वो मोमिन हो, खा वो काफिर हो। लेकिन हजूर पुर नूर के बंदे अच्छे हैं, बुरे नहीं, मोमिन हैं, काफिर नहीं। दूसरे लफ्जों में खुदा ताला का बंदा काफिर होकर जहन्नमी भी हो सकता है, लेकिन हजूर पुर नूर का बंदा चूंकि काफिर नहीं हो सकता, लिहाजा दैमी जहन्नमी भी नहीं हो सकता। बल्कि खुदा ताला चाहता है कि उसके बंदे महबूब पाक के बंदे होकर महबूब बन जाएं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया कि उसके बंदों को अपने बंदे फरमाएं, ताकि पहले अगर वो जालिम हैं तो आलिम बन जाएं, पहले वो गुनाहगार हैं तो मैं नाब इश्क से सरशार हो जाए, पहले वो बेगाने हैं तो हुस्ने महबूब की तजलियों से मस्ताने बन जाएं। इरशाद फरमाया, कुल या इबादी, आप फरमाओ ऐ मेरे बंदो, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। और बेखुदी में सजदाए दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। बेखुदी में सजदाए दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। तो फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आप फरमाओ ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो ही बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी ये महबूब ऐलान फरमा दीजिए,
ऐ मेरे बंदो, यानी नबी पाक के बंदे, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे इताअत गुजारो, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरी सूरत में बेसूरत का मुशाहिदा करने वालों, ऐ मेरे मकान में ला मकान का मुलाहजा करने वालों, अगर तुमसे कोई कसूर हो जाए और तुम्हारी हस्ती तुमसे मस्तूर हो जाए तो घबराइए नहीं, बेउमीद हो जाइए नहीं, दर बदर की ठोकरें खाइए नहीं। जब तुम मेरे हो तो फिर क्यों अपने आप को हिरमा नसीबी में घेरे हो। बेनवाओं को वो जब ज़ौक़े नवा देते हैं, बेनवाओं को वो जब ज़ौक़े नवा देते हैं, कंबरो बूज़रो सलमान बना देते हैं। बेनवाओं को वो जब ज़ौक़े नवा देते हैं, कंबरो बूज़रो सलमान बना देते हैं। और उनकी नालैन को पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। उनकी नालैन को पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। मेरे दोस्तों, गुलामी रसूल और फिर इश्क रसूल वो अजीम दौलत है जो दुनिया और आखिरत में मर्द मोमिन का सरमाया, गुनाहगारों का सहारा और दुखियों का मदावा है। वो हदीस पाक में आया है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब वाक़या होगी। मेरे आका ने फरमाया, तू क़यामत के आने का इंतजार कर रहा, क्या तूने उस दिन के लिए कोई तैयारी कर ली है या नहीं। मसलन नमाज, रोजे, हज, ज़कात और दीगर नेक अमाल जमा किए या नहीं। तो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने उस दिन के लिए कोई तैयारी नहीं की। हाँ, अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से बेहद मोहब्बत रखता हूं। तो इस पर मेरे आका ने फरमाया, अंत मामन अहबब्ता, कि तुम उसी के साथ हो जिससे मोहब्बत रखो। आप हजरात को एक और हदीस मुस्तफ़ा का निजारा करवाऊं। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अशाम हैं। फरमाते हैं, मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और सरकारे दो आलम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ था। तो हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी जान के सिवा हर शय से मुझे ज्यादा महबूब है। तो इस पर हजूर नबी करीम ने फरमाया, कसम है उस रब्बे जलाल की, जब तक मैं तुझे जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तेरा ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो इस पर हजरत उमर ने फरमाया कि आप मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तो मेरे आका मौला ने फरमाया, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। कलमा, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, ये सब उस वक्त काम आएंगे जब दिल में हजूर महबूब खुदा की मोहब्बत जलवागर हो। और हजूर नबी करीम से मोहब्बत करने वाले हदीस मुबारका के मुताबिक वो क़यामत वाले दिन हजूर नबी करीम के साथ होंगे, क्योंकि क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखता होगा।
लेकिन मोहब्बत भी खालिस हो, दिखावा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत में खलूस हो। वो हजरत राबिया बसरिया से एक दिन पूछा गया कि आप खुदा की इबादत किस लिए करती हैं? क्या दोज़ख के डर से या जन्नत की उम्मीद पे? तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया, मैं अपने मालिक से यूं अर्ज करती हूं कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के डर से करती हूं तो मुझे दोज़ख में जला, और अगर जन्नत के लिए करती हूं तो मुझे जन्नत अता ना करना, और अगर तेरे लिए करती हूं तो मुझे अपने दीदार से महरूम ना करना। मेरे दोस्तों, मोहब्बत कामिल हो, इश्क सादिक हो तो यार अर्शी दियारे फर्शी पे आए बगैर नहीं रह सकता, और यार फर्शी अनवारे अर्शी पे जाए बगैर नहीं रह सकता। अरश हो या फरश हो, ये सब इश्क व मोहब्बत की करिश्मा साजियां। बंदा हो या मौला हो, ये सब इश्क व मोहब्बत की करिश्मा साजियां हैं। वो हसी माहे जबी जिसको अपना बंदा बना लेते हैं, उसको दौलत इश्क व दर्द अता फरमा देते हैं, और उसे हर दो जहां में मौला बना देते हैं, और उसे कायनात के जर्रा जर्रा में हुस्ने महबूब दिखा देते हैं। न था जिसका नामो निशान, सुहारिक जर्रा में इश्क ने मुझे उसका जलवा दिखा। वो मलफूजात आला हजरत में है तो एक रोज बारिश हो रही थी, और हजरत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खादिम से कहा, दरियाए यमुना जो कि दिल्ली के किनारे पे वाक़या है, कि उस पार एक कुतुबे वक्त तशरीफ फरमा है, तुम उसके पास जाओ और उन्हें ये खीर दे। खादिम ने अर्ज की, हजूरे वाला, आजकल यमुना बड़े जोश पर है और बारिश भी हो रही है, कोई मला कश्ती नहीं चला रहा होगा, तो फरमाए यमुना की ठाठे मारती हुई मौजों को मैं कैसे अबूर कर सकता? तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर कोई मला तुम्हें कश्ती में बिठाकर पार लगाने के लिए तैयार ना हो तो तुम यमुना के करीब खड़े होकर कहना, मैं उसका चाहने वाला हूं जिसने शादी नहीं की। खादिम ख्वाजा साहब का ये फरमान सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि माशाल्लाह हजरत साहब तो साहब औलाद हैं। बहरहाल वो शेख कामिल के हुक्म की तामील करते हुए उसने खीर वाला बर्तन उठाया और यमुना के किनारे पहुंच गया। तो गयानी की वजह से कोई मला उसे कश्ती में बिठाने के लिए तैयार ना हुआ, तो उसने यमुना के करीब खड़े होकर कहा कि ऐ यमुना, मैं उस पीर का मुरीद हूं जिसने शादी नहीं की, तू मेरे लिए रास्ता खोल दे। खादिम का ये कहना था, दरिया ने रास्ता दे दिया और ये पार चला गया। पीर कामिल के हुक्म के मुताबिक वहां एक अल्लाह वाले को बैठे हुए पाया, सलाम अर्ज किया और शेख का तोहफा उनके हवाले किया। उन्होंने कबूल फरमा लिया और खीर को खा लिया। खादिम ने उस अल्लाह वाले से वापसी की इजाजत तलब की और साथ ही अर्ज किया कि जनाब यमुना बड़े जोश पर है, मेरी वापसी का इंतजाम फरमा दीजिए। खादिम का सवाल सुनकर उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम यमुना दरिया के किनारे पे खड़े होकर कहना, मैं उसके पास से आया हूं जिसने कभी कुछ नहीं खाया। खादिम ये सुनकर और भी ज्यादा मुताज्जिब हुआ, हैरान हुआ
कि इस अल्लाह वाले ने तो मेरे सामने खीर खाई। बहरहाल वो खामोश रहा और इजाजत लेकर जमुना के किनारे पहुंच गया और जमुना को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ जमुना, मैं उस मर्द हक की बारगाह से वापस आया हूं जिसने कभी कुछ नहीं खाया। दरिया ने रास्ता दे दिया और ये वापस अपने मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हो गया और मौके की तलाश में रहा। एक रोज महबूब इलाही कुछ फारिग बैठे थे तो उस खादिम ने अर्ज की कि हजूर, जब आपने मुझे फलां रोज जमुना के उस पार भेजा था तो फरमाया था कि जमुना से कहना मैं उसके पास से आया हूं जिसने शादी नहीं की और आप माशाल्लाह साबे औलाद हैं, और जिस अल्लाह वाले के पास मुझे भेजा था उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और मुझसे कहा दरिया से कहना कि मैं उसके पास से आया हूं जिसने कभी कुछ नहीं खाया। इसमें क्या राज है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा, जो मैंने कहा था कि मैंने कभी कुछ नहीं खाया, इसका मतलब ये था कि मैंने अपने मालिक की रजा के खिलाफ कभी कुछ नहीं खाया। और उस अल्लाह वाले ने जो कहा था कि मैंने ये खाया था, वो पहले ने, वो अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने कभी कुछ नहीं खाया, तो उसका मतलब ये था कि उन्होंने कभी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं खाया। मेरे दोस्तों, हमारा दुनिया में खाना पीना अगर खुदा ताला की रजा के लिए हो तो ये अजमत है, और अगर खुर्दो नोश ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए हो तो ये बैसे जिल्लत है। रिज़्क़ खुद अपने खाने वाले की तलाश में रहता है, इसलिए कि वो खाने वाले के लिए है। आप बंदे को भी अपने रब ताला की तलाश करना चाहिए, इसलिए कि वो अपने मौला करीम के लिए है। और तलाश करने का जरिया खुदावंद कदूस ने कुरान हकीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ कोई वसीला तलाश करो। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मैं तो तेरे करीब हूं, तू भी मेरे नजदीक होने की कोशिश कर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, फ़अइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। जहां कहीं भी देखो वहीं अल्लाह की जात है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तुम्हारी रगेजां से भी ज्यादा करीब हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। हम तुम्हारे जात से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हैं, लेकिन तुम नहीं देखते। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम तुम्हारे नफ्सों में हैं, काश तुम देखते। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। इन आयात बय्यिनात में अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर ताजदार अंबिया से फरमाया कि ऐ महबूब, अगर तुम्हारे गुलाम मेरा पता पूछें तो उनको बता देना कि मैं तो उनके करीब हूं, उनकी रगेजां से भी उनके नजदीक हूं। मेरी कुदरत की निशानियां तो उनके वजूद में मौजूद है। इसीलिए रसूल पाक का इरशाद गरामी है, मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। मार्फत इलाहिया हासिल करने के लिए अगर इंसान अपने वजूद पर ही गौर करे तो उसे अपने मालिक की कुर्बत हासिल हो सकती है। वो मुझे हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह
याद आ रहे हैं जनाब, जरा सुनिए। फरमाते हैं कि एक शेर जो पैदा होते ही बदकिस्मती से बकरियों के बाड़े में पहुंच गया। बकरियों की सोबत और रफाकत ने उसे अपने आप से बेखबर कर दिया। वो बकरियों की तरह चलता फिरता और खाता पीता। एक रोज जंगल का शेर आ गया तो उसकी हैबतनाक आवाज सुनकर बकरियां दौड़ी तो उनके साथ रहने वाला शेर भी दौड़ा। जंगल का शेर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मुझे देखकर और मेरी गजबनाक आवाज सुनकर बकरियों को दौड़ना चाहिए था, मगर जो शेर मेरा हमजिन्स है आखिर वो क्यों दौड़ा। जंगल के शेर ने सूरत हाल मालूम करने के लिए उस शेर का पीछा किया। आखिर जब उसके पास पहुंचा तो वो डर के मारे बकरियों के साथ बकरियों ही की तरह हाँप और कांप रहा था। जंगल के शेर ने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्यों डर रहे हो। तो उसने जवाब दिया, जनाबे वाला, तुम जंगल के बादशाह हो और मैं एक बकरी हूं। शेर समझ गया कि इसे बकरियों की सोबत ने बकरी बना दिया है और ये अपनी हकीकत से नाआशना है। के शेर ने कहा, अगर तेरा जिस्म मेरे जिस्म की तरह हो फिर तो तू शेर है, तू और मैं बराबर बराबर हैं, फिर तो तुझे मुझसे नहीं डरना चाहिए। चुनाचे वो उसको एक पानी की नदी पर ले गया और अपने साथ खड़ा करके कहा कि पानी में देख और अपनी हकीकत पहचान, हम दोनों बराबर हैं, तू भी शेर है और मैं भी शेर हूं। जब उसकी आंखों से हिजाब उठा तो अपना असल मकाम पहचान गया। जब नदी के उस तरफ पानी से दूर नजर झुकाए हुए खड़ा था तो बकरी था, और जब नजर उठाई देखा कि शेर हूं। मेरे दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने आप से बेखबर हैं। वो ज़ाते अक़दस तो हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। काश किसी मर्द हक की सोबत और रफाकत नसीब हो जाए जिससे गफलत के पर्दे उठ जाएं और मन आराफा नफ्साहू फक़द आराफा रब्बाहू की मंजिल तय हो जाए। असल वजह यह है कि हमें अभी तक अपनी पहचान नहीं हो सकी, वगरना वो ज़ाते अक़दस तो हमारी शारग से भी करीब है। तजल्ला तेरी ज़ात का सू बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वो यारे मन से मन नजदीक तरस्त, मी अजब के मन अज़्वे दूरम। मेरा यार तो मुझसे भी मेरे करीब तरीन है, ताज्जुब की बात है कि मैं उससे दूर हूं। मेरे दोस्तों, यहाँ दुयानगी की गुंजाइश कहाँ और मिलने मिलाने की फरमाइश कहाँ, लेकिन सिर्फ अपने आप को जाहिर फरमाने के लिए और हुस्न व इश्क की दुनिया बसाने के लिए और सोजो गुदाज की लस्तें उठाने के लिए और न्याजो न्याज की महफिलें सजाने के लिए सवाल किए जाते हैं, जमाल किए जाते हैं और विसाल किए जाते हैं। अबद की सूरत में सवाल करता है, महमूद की सूरत में जवाब देता है, और ये महबूब की सूरत है, क्योंकि महबूद मिन है सो होवा होवा सूरत से पाक है। बस उसकी सूरत शाह लौलाक है। रसूल पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे दो वजीर जमीन में हैं और दो वजीर आसमान में हैं। जमीन में हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक हैं, और आसमान में हजरत जिब्रील और हजरत मिकाईल है। यानी मैं बादशाह हूं और जमीन और आसमान बयक्त वक्त मेरे तसर्रुफ में है और मेरे ज़ेरे नगी है।
मेरी मलकियत है, मैं सबका बादशाह हूं, सब मेरे कमाल है, हर सू मेरे जमाल है और सबको मेरे विसाल है। मेरे दोस्तों, महबूबे हसी अपने बंदों को अपने हुस्न का जलवा दिखाया करते हैं। पहले उनके दिलों में हुस्न मुतलक को देखने का तजस्सुस पैदा फरमाया करते हैं, फिर हर एक सूरत में, हर एक सीरत में और हर एक हाल में आ जाया करते हैं। और वो हम हैं कि सब कुछ जानते हैं, अनजान बने बैठे हैं। जनाब, सब कुछ जानते हैं, अनजान बने बैठे हैं। सूरत है रहमान की, इंसान बने बैठे हैं। तो वो मेरे हजूर साईं फतेहपुर शरीफ वाले फरमाते हैं आखिर में, सेसानी तू साडा दूजा होर ना कोई, सेसानी तू साडा दूजा होर ना कोई, तेरी वहदत कोलों ढोला कसरत होई। वहदत कोलू कसरत हो, ये वहदत है, ये हाथ वहदत है। अब इसी से कसरत, छोटी उंगली उससे बड़ी, सबसे बड़ी, शहादत वाली, अंगूठा, तली, ये और इसमें हजार चीजें। जहां वहदत है वही कसरत है, और जहां कसरत है वही वहदत है। सेसानी तू साडा दूजा होर ना कोई, तेरी वहदत कोलों ढोला कसरत होई। आहद अहमद अंदर के हा फर्क रखे होई, आहद अहमद अंदर के हा फर्क रखे होई। ढोला मीम दा ओहला पड़दा होर ना कोई, दाल दिल दिया गल्ला कैनू खोल सुनावा, रुलदी विच परदेसा कूंज वांग कुरलावा। दाल दिल दिया गल्ला कैनू खोल सुनावा, रुलदी विच परदेसा कूंज वांग कुरलावा। गोशे बैठ हकली रो रो नीर वहावा, ले ले नाम तू साडा ढोलिया मन परचावा। ज़्वाद ज़ामिन होई ढोला तो ही जहानी, और बाज तो साडे धंधे छोड़ दिते आनी। कमली जान के मैनू, कमली जान के मैनू गैर छोड़ गयानी। कमली जान के मैनू गैर छोड़ गयानी। ढोला सारियां लज्जा गल तेरे पयानी। कमली जान के मैनू, कमली जान के मैनू गैर छोड़ गयानी। कमली जान के मैनू गैर छोड़ गयानी। ढोला सारियां लज्जा गल तेरे पयानी। लाम लोका तू चोरी राती ढोल सुधेंदी। लाम लोका तू चोरी राती ढोल सुधेंदी। ढूंढा जंगल बेले वता सात मरिंदी। दसा नेड़े पईया
दस्सां नेड़े पईया भुल्ली बार भलेंदी ढोला बाज वसीले वती दुख झलेंदी दस्सां नेड़े पईया भुल्ली बार भलेंदी बेबया जतो है ताही कीते नी पढ़ दे बेबया जतो है ताही कीते नी पढ़ दे वसे शारगों नेड़े पढ़ दे रख हुनर दे लगे तांग वतन दी भड़कन ठांड हिजर दे सट्टे इश्क वे ढोला रस्से त्रोड़ सबर दे वमा अलैना इल्लल बलाग।